तो हेलो दोस्तों, स्वागत है, वेलकम है सभी दोस्तों का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, कल वाली वीडियो में मैंने बताया था कि मार्केट जैसे ही ओपन होगी 9:15 पर 100% नीचे गिरेगी भाइयों। ये बात दोस्तों मैंने सबसे पहले ही बोल दी थी। और किस हिसाब से बोली थी, बहुत सारे दोस्त ये भी कह रहे थे कि कल मार्केट ऊपर की तरफ उठेगी और मार्केट में बुलिश होगा, लेकिन मैं कह रहा था कि मार्केट एकदम से नीचे गिरेगी, 100% गिरेगी। ये बात मैंने स्पेशली बोल रखी है। पिछली वीडियो में जा कर के कोई भी दोस्त देखना चाहता है पिछली वीडियो को देख सकता है कि आपको पता चल जाएगा कि इस हिसाब से मैंने वो बोला था कि मार्केट नीचे की तरफ जाएगी। देखो यहाँ पर 10 तारीख है, ठीक है, आज 10 तारीख है और जैसे ही मार्केट ओपन हुई ये नीचे की तरफ थी। जैसे ही मार्केट 9:15 पर ओपन हुई दोस्तों, तो सीधी मार्केट एकदम से नीचे की तरफ गिरी। और जिन दोस्तों ने मेरी पूरी वीडियो देखी उनको अच्छे से समझ में आया, उन्होंने पुट बाय किया और अच्छा खासा प्रॉफिट भी बनाया। ठीक है, जो स्कैल्पिंग वाले हैं वो अलग है, लेकिन जो एक बढ़िया तरीके से ट्रेडिंग करते हैं वो एक अलग प्रॉफिट बनाते हैं। स्कैल्पिंग वाले थोड़ा प्रॉफिट बनाते हैं, लेकिन जो बढ़िया तरीके से एक हाई वैल्यूएबल प्रॉफिट बनाना चाहते हैं, हाई वैल्यूएबल ट्रेडर है, वो यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल के ले गए। क्योंकि मैंने बता दिया था कि भाई मार्केट नीचे गिरेगी। और किस हिसाब से बताया था, मैंने कहा था कि हमें सिर्फ ऑपरेटर के साथ में चलना है। ऑपरेटर अगर मार्केट को नीचे लेकर के जा रहा है तो हमें भी मार्केट में नीचे की तरफ चलना है, हमें यहाँ पर ट्रैप नहीं होना है। मार्केट जैसे ही 9:15 पर ओपन हुई सीधा डायरेक्ट नीचे गिरनी शुरू हो गई। लोगों को थोड़ा सा लगा कि ऊपर की तरफ जाएगी, लेकिन ऊपर की तरफ नहीं गई, नीचे की तरफ गई। जिन दोस्तों ने मेरी बात पूरी सुनी उन्होंने अच्छा खासा प्रॉफिट भी बनाया। तो इसके बाद क्या हुआ, मैंने पूरी वीडियो में ये बोला था कि मार्केट पहले तो एकदम से नीचे गिरेगी, 100% नीचे गिरेगी और उसके बाद मार्केट ऐसे फ्लैक्चुएट करेगी। ठीक है, तो ये मेरी थोड़ी सी बात गलत हो गई थी। यहाँ पर फ्लैक्चुएट नहीं किया इसने, वापस ऊपर उठी थी। वापस उठने के बाद उस हिसाब से फ्लैक्चुएट किया फिर इसने। यहाँ पर ज़्यादातर देखो इस पॉइंट पर आकर के एकदम से नीचे गिरी, फिर 45 मिनट के भीतर भीतर ये देखो 15 मिनट की कैंडल लगी हुई है बैंक निफ्टी के अंदर, 15 मिनट बैंक निफ्टी के अंदर, तो एकदम से नीचे गिरी मार्केट और फिर 15 मिनट के भीतर भीतर इस ट्रेड लाइन को क्रॉस किया इसने। यहाँ पर फिर 15 मिनट तक जिस दोस्त ने अपने शेयर को होल्ड करके रखा तो वो ही वापस आ गया होगा। ठीक है, यानी कि प्रॉफिट में आ गया होगा। तो यहाँ पर भी प्रॉफिट जिन भाइयों ने दोस्तों ने निकाला, बहुत बढ़िया बात है। क्योंकि देखो मैंने बहुत सारे कैंडल भी बता रखे हैं। सारा फंडा दोस्तों शेयर मार्केट में सिर्फ इतना ही है कि कैंडल को पहचानो, मार्केट को देखो, मार्केट किस हिसाब से बिहेव करेगी, फिर आपको पता चलेगा कि मार्केट इस हिसाब से बिहेव कर रही है, उस हिसाब से कॉल और पुट बाय करो और प्रॉफिट बनाओ। ओके, तो कल मार्केट में ये था कि इस पॉइंट पर 43,100 पर क्लोजिंग हुई थी कल मार्केट की बैंक निफ्टी की। और आज जो क्लोजिंग हुई है 43,300 पर हुई है, 300 पर मान लेते हैं, वैसे तो 331 पर है क्लोजिंग। ओके, तो अब मार्केट में क्या हुआ, यहाँ पर प्रॉफिट बनाने वाले स्कैल्पिंग वाले तो यहाँ पर प्रॉफिट बना करके ले गए। बड़े ट्रेडर से मार्केट के ओपन होते ही यहाँ पर प्रॉफिट बनाकर चले गए। और हमेशा मैं ये कहता हूँ कि अपना माइंड सेट जो होता है वो माइंड सेट सही रखो। ठीक है, एक बार जैसे ही आपका अपना प्रॉफिट बन जाए सिर्फ तुरंत मार्केट से बाहर निकलो। ज़्यादा हमें लोड नहीं है, ज़्यादा चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है दोस्तों। प्रॉफिट बने वहीं तुरंत मार्केट से बाहर निकल जाओ, क्योंकि आपको पता है अगर आपका माइंड सेट सही नहीं है तो मार्केट आपसे पैसे निकलवा भी सकती है और आपको पैसे दे भी सकती है। आपको पता है जितना जल्दी यहाँ पर पैसा बनता है उतना ही जल्दी मार्केट ले भी लेती है आपसे। ओके, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। इस वीडियो में अब आगे हमें बैंक निफ्टी के बारे में अच्छे से एनालिसिस करेंगे कि कल क्या हिसाब रहने वाला है मार्केट का। अब जो दोस्त इस वीडियो को पूरी देखेगा वही अच्छे से एनालिसिस करके देख के जाएगा कि आगे क्या हिसाब रहने वाला है, फिर वह कल मार्केट में फिर से धमाल मचा देगा और अपना प्रॉफिट निकाल करके ले जाएगा। यहाँ पर बिल्कुल फ्री में दोस्तों आपको बैंक निफ्टी का एनालिसिस के बारे में बताया जाता है।
ठीक है। और पिछली जितनी भी वीडियो मैंने बनाई है सब में एक बढ़िया तरीके से एनालिसिस किया हुआ है और उसी हिसाब से मार्केट ने बिहेव किया है और अच्छा खासा प्रॉफिट लोगों ने बनाया है। जो मेरे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं उनको अच्छे से पता है। अब जो नए बंदे आते हैं उनको थोड़ा धीरे धीरे समझना पड़ता है कि किस हिसाब से मार्केट चलती है, किस हिसाब से कैंडल चलती है। मैंने बहुत सारी कैंडलों के बारे में भी बताया रखा है कि किस हिसाब से कैंडल बिहेव करती है और कौन सी कैंडल बन जाए तो तुरंत कॉल या फिर पुट लेना है और उस हिसाब से फिर मार्केट में पैसा बनाना है। यहाँ पर एक बार आप देखो, एक बार आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने बहुत बार बता रखा है कि एक बार हथौड़े जैसा कैंडल बन जाए, एक बार जैसे ही हथौड़े जैसा कैंडल बन जाए उसके बाद 15-20 मिनट तक मार्केट ऊपर की तरफ रहेगी। तो यहाँ पर वो हथौड़े वाला कैंडल यहाँ पर बना, ठीक है। जिन दोस्तों ने मेरी वीडियो देख रखी है तो उनको पता चल गया कि अब हथौड़े वाला कैंडल बन चुका है। उसके बाद हमें कॉल बाय करनी है, चाहे आप उस पॉइंट पर बाय करो, अगले पॉइंट पर, इस पॉइंट पर अगर बाय करते तो देखो अगले 45 मिनट तक ऊपर की तरफ गई है मार्केट और कॉल में आप कितना पैसा बना सकते हैं। यहाँ पर आप देखो, अगर इस पॉइंट पर लिया है आपने 43,100 पर अगर आपने कॉल बाय की है तो मार्केट यहाँ तक ऊपर गई है, इस पॉइंट तक, यानी कि 43,249, यानी कि 250, यानी कि 230 पॉइंट ऊपर गई है। तो आप देख सकते हो यही होता है दोस्तों। जो दोस्त पीछे कई दिनों से जुड़ा हुआ है अपने साथ, कैंडल को पहचानना आता है जिसको, तो वो यहीं से अच्छा खासा पैसा बना सकता है। तभी तो कहता हूँ दोस्तों, पहले सीखो और फिर ट्रेड करो। बिना सीखे बिना सोचे समझे अगर आप ट्रेड करोगे तो यहाँ पर दिक्कत होगी, आपके जितने पैसे हैं वो आप लुटा दोगे, ठीक है। तो यहाँ पर और दूसरी चीज़ दिखाता हूँ, एक बार और दिखा देता हूँ सभी दोस्तों को ताकि अच्छे से यकीन आ जाए। यहाँ पर एक कैंडल बनी थी एम टाइप की, यहाँ पर मैं 3 मिनट का कैंडल लगा देता हूँ, 3 मिनट का चार्ट वाला कैंडल लगा लेता हूँ ताकि सभी दोस्तों को अच्छे से समझ में आ जाए। कहाँ पर गई कैंडल? ये 10 तारीख की थी, हाँ ये रही। इसमें क्या है, मैंने वीडियो में बता रखा कि जब भी एम टाइप की कर्व बने, एम टाइप की कर्व बने, यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ मैं इसको, देखो जब भी एम टाइप की कर्व बने, ये देखो दोबारा यहाँ पर देखो, बड़े बड़े जो ट्रेडर होते हैं उनको पहले से पता होता है कि जैसे ही मार्केट एम नामों की कर्व बनाती है उसके बाद में ये वाला सपोर्ट बन जाता है। इसको हम रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर मार्केट नीचे की तरफ चलती है तो ये रेजिस्टेंस बन जाएगा। ओके, तो इसके बाद इस चीज़ को हमें ध्यान में रखते हुए मार्केट नीचे की तरफ चलेगी तो यहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े ट्रेडर्स क्या करते हैं, पुट बाय करते हैं और इसके बाद अच्छा खासा प्रॉफिट बना लेते हैं। तो यही चीज़ आपको भी सीखनी है। यही मैंने वीडियो में बहुत बार बोला है कि अगर आपको मार्केट से पैसा बनाना है तो पहले सीखना जरूरी है दोस्तों। इसके अलावा एक दूसरी टाइप की कर्व होती है जो डब्ल्यू टाइप की होती है, जो यहाँ पर बहुत कम दिखाई देगी। हाँ ये रही, यहाँ पर देखो आप एक बार, सोचने वाली बात है। यहाँ पर मार्केट में दोस्तों ये बनी डब्ल्यू वाली कर्व, ठीक है। तो इस चीज़ को हमें सपोर्ट लेकर के चलना है, इस चीज़ को हमें सपोर्ट, ये नहीं, ये सपोर्ट हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया। ओके, तो इस चीज़ को आपको अगर ध्यान रखना है तो यहाँ पर मार्केट जैसे ही यहाँ पर आई तो इसको सपोर्ट लेके अगर आपने ट्रेड की होगी तो आपको पता चल गया होगा, प्रॉफिट आपने निकाल लिया होगा। तो इसी हिसाब से फिर मार्केट ऊपर की तरफ चलने वाली है, ठीक है। तो ये जो डब्ल्यू नाम की कर्व है ये सिर्फ इतना दर्शाती है कि जैसे ही डब्ल्यू टाइप की कर्व बनती है तो मार्केट ऊपर की तरफ चलती है। ओके दोस्तों, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और कल वाली मार्केट का हिसाब भी यही कह रहा है, बैंक निफ्टी का, ये रहा बैंक निफ्टी लिख रखा मैंने। ये जो कैंडल दर्शा रही है अभी डब्ल्यू टाइप की कर्व जो दर्शा रही है वो यही दर्शा रही है कि मार्केट ऊपर की तरफ उठने वाली है, ऊपर की तरफ उठेगी और साथ में फ्लैक्चुएट करेगी, ठीक है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना, जब भी इस टाइप की कर्व बन जाए तो मार्केट
डब्ल्यू टाइप की कर्व बन जाए तो ऊपर की तरफ चलेगी, अगर एम टाइप की कर्व बन जाए तो नीचे की तरफ चलेगी। फिर इसको रेजिस्टेंस रखना है, यहाँ पर इसको सपोर्ट हो गया, ये सपोर्ट हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया, और इसको ब्रेक करते ही प्रॉफिट बनता है दोस्तों। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रख सकते हो, बढ़िया तरीके से प्रॉफिट बना सकते हो। ओके, तो बैंक निफ्टी के बारे में मैंने थोड़ा सा कैंडल के भी बारे में बताया है और बैंक निफ्टी के बारे में बताया है। एक चीज़ और रहेगी, थोड़ा सा वो और बता देता हूँ, एक कैंडल और है। हाँ, ये कैंडल बहुत कम बार आता है, इस चीज़ को आपको देखो, एक जो पतला सा कैंडल बीच में बना हुआ है ये बहुत ही कम बार आता है, और जब भी आता है मार्केट में पूरा तहलका मचा देता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, जब भी ये कैंडल आए और हरे रंग का अगर कैंडल बनता है, हरे रंग का बुलिश कैंडल बनता है, तो समझ जाओ कि मार्केट ऊपर की तरफ उठने वाली है। ओके दोस्तों, किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर ये कैंडल एक बार बन गया, देख लेना आप पिछला चार्ट, बेशक पिछला चार्ट कितने दिनों का पिछला चार्ट जा करके देख लेना, जहां पर भी ये कैंडल बना हुआ है, इस टाइप का कैंडल बना हुआ है, वहां पर हरे रंग का जो कैंडल बना हुआ है उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ ही उठी है और लोगों ने प्रॉफिट बनाया है। ओके, तो अभी हम एक बार हमने यहाँ पर डब्ल्यू टाइप की कर्व देख ली है, एम टाइप की कर्व देख ली है, और बैंक निफ्टी के कल का चार्ट का एनालिसिस देख लेते हैं। उसमें साथ में ये देखेंगे कि एफआईडीआई का डाटा क्या कहता है, क्योंकि ये भी देखना जरूरी होता है। हमें ऑपरेटर के साथ में चलना है, ऑपरेटर अगर मार्केट को उठा रहा है पैसे डालकर, तो हमें भी मार्केट के साथ चलना है, ऊपर की तरफ चलना है, कॉल बाय करना है। अगर मार्केट से पैसे निकाल रहा है ऑपरेटर, तो हमें पुट ले लेना है, गिरते समय भी मार्केट से हम पैसा बना सकते हैं, आपको पता होगा इस चीज़ को। तो एक बार हम देख लेते हैं एफआईडीआई का डाटा। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, हम एफआईडीआई का डाटा यहाँ पर इस वेबसाइट पर देख सकते हैं। ठीक है, इस वेबसाइट पर आ चुके हैं एफआईडीआई का डाटा देखने के लिए, और वो भी बैंक निफ्टी का। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर आप एक बार देखो, यहाँ पर करोड़ों में वैल्यू है इसकी, रुपए करोड़। ठीक है, तो 1942 रुपये डाले गए हैं, फिर 404 रुपये भी 1942 करोड़ और 404 करोड़ डाले गए हैं। इसके अलावा 10,000 करोड़ निकाले गए हैं मार्केट से, 60 करोड़ फिर से डाले गए हैं। इस हरे रंग जो रेड कैंडल है इसका मतलब है कि पैसे निकाले गए हैं, और हरे रंग का कैंडल का मतलब है कि पैसे डाले गए हैं। ओके, तो इस हिसाब को देखने के बाद मार्केट किस हिसाब से बिहेव करेगा वो मैं आपको बताऊंगा। एक बार पिछला देख लेते हैं एक बार। ठीक है, इसमें देखो 21,000 करोड़ रुपए मार्केट से निकाले थे, और बाकी देखो 6-7 करोड़ डाले गए थे। तो इस हिसाब से मैंने बताया था कि मार्केट नीचे गिरेगी, तो आज सुबह मार्केट नीचे गिरी, लेकिन बाद में ऊपर की तरफ उठनी शुरू हो गई थी। ठीक है, तो पहले नीचे गिरी, ऊपर, फिर ऊपर उठी। अगर मैं इस कैंडल को देखूं, इन कैंडलों को देखूं और इसमें करोड़ों की वैल्यू भी देखूं, तो देखो ज़्यादा पैसे निकाले गए हैं और कम पैसे डाले गए हैं। तो कहने का मतलब ऐसा है कि मार्केट नीचे की तरफ गिरेगी और ऊपर की तरफ भी उठेगी, लेकिन किस हिसाब से रहेगा, पहले ऊपर की तरफ उठेगी या फिर पहले नीचे की तरफ गिरेगी, इस चीज़ को हम देखेंगे एक बार। यहाँ पर रेड कैंडल बन चुकी है, 10,000 करोड़ रुपए निकाले गए हैं। ठीक है, यानी कि 11 करोड़ मान लेते हैं हम, और इसमें मिला करके भी 11 करोड़ नहीं बनते, यानी कि डाले कम गए हैं, निकाले ज़्यादा गए हैं। तो अभी हम वापस आते हैं, वहाँ पर मैं बताता हूँ कि किस हिसाब से कल मार्केट बिहेव करेगी। तो दोस्तों, अब हम वापस आ गए हैं बैंक निफ्टी के चार्ट में, और 15 मिनट का चार्ट मैंने लगाया हुआ है। जैसा कि मैंने वीडियो में बताया था कि डब्ल्यू कर्व जैसे ही बनती है मार्केट ऊपर की तरफ उठती है। ओके, तो जैसे ही मार्केट 9:15 पर ओपन होती है, तो मार्केट के चांसेस है ऊपर की तरफ जाने के, क्योंकि किस हिसाब से बता रहा हूँ, ये देखो डब्ल्यू टाइप की कर्व बनी हुई है, हमें सिर्फ कर्व को देखना है, कर्व को ध्यान में रखना है, और उस हिसाब से मैंने बता दिया कि मार्केट ऊपर की तरफ उठेगी। इसके अलावा पैसे डाले कम गए हैं, निकाले ज़्यादा गए हैं। तो या तो 12 बजे से पहले की बात बता रहा हूँ मैं, 12 बजे से पहले ऊपर की तरफ उठेगी, उसके बाद नीचे की तरफ गिरेगी। ठीक है, तो हमें किस चीज़ को सपोर्ट रखना पड़ेगा, इस चीज़ को बता देता हूँ। आज क्लोजिंग हुई है 43,331 पर। ओके दोस्तों, तो कितना ऊपर जा सकती है मार्केट है, हम सिर्फ इस चीज़ को सपोर्ट लेकर के चलेंगे, 43,050 को सपोर्ट लेकर के चलेंगे। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना। ठीक है,
और ऊपर देखो कितना भी जा सकते हैं, इसका हिसाब हम नहीं लगा सकते। इस करो के अनुसार हम इतना बता सकते हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ उठेगी और वो 12 बजे से पहले पहले होगा। अगर 12 बजे से पहले मार्केट ऊपर की तरफ उठती है तो बाद में नीचे भी गिर सकती है, क्योंकि FIDI का डाटा हमने चेक कर लिया है। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों चीज़ मैंने आपको बता दी है। हम इसको सपोर्ट लेकर के चलेंगे, ये वाला सपोर्ट हम लेकर चलेंगे कितना, 43,050 का, 43,050 का सपोर्ट लेकर के चलेंगे। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग वाले छोटी छोटी ट्रेड ले सकते हैं। बाकी आपको पता ही है कि शेयर मार्केट में ट्रेडिंग में वित्तीय जोखिम शामिल होता है, कृपया अपनी सूझ समझ के अनुसार ही ट्रेड लें। ओके दोस्तों, तो इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको बैंक निफ्टी का चार्ट का एनालिसिस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। पहले मार्केट ऊपर की तरफ उठेगी, कितना उठ सकती है, कितना भी उठ सकती है, इसका कुछ अंदाज़ा नहीं है। इसके अलावा हम सपोर्ट का इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 43,050 का सपोर्ट रहने वाला है। तो आप अच्छे से ट्रेडिंग कर सकते हैं। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग वाले ज़्यादातर बाय ही करेंगे शुरू में 12 बजे से पहले पहले, उसके बाद सेल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही प्रॉफिट बनता है उतना वापस हम बाहर निकल जाएंगे प्रॉफिट बनते ही। इसके बाद ज़्यादा फालतू चक्रों में मत पड़े दोस्तों, क्योंकि हमें पता है कि मार्केट जितना हमें दे देती है उतना हमसे निकाल भी सकती है। ठीक है, तो ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और हाँ दोस्तों, बहुत बार बताना भूल जाता हूँ कि जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों। साथ में अपना घंटी वाला बटन जरूर दबा लें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सभी दोस्तों तक आसानी से पहुँच सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।